अब इच्छा मृत्यु चाहिए। मैं अब अकेले इस बीमारी से और नहीं जूझ सकती हूँ। मेरे पास 24 घंटे की केयर टेकर नहीं है। अपना खुद का घर जो था वो मेरा बिक गया कम दाम में, और मैं जॉब के बिना रह नहीं सकती हूँ। और जॉब पे मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शिक्षिका ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इच्छा मृत्यु की मांग। कुमारी चंद्रकांता जेठानी ने मांगी है इच्छा मृत्यु। व्हील चेयर पर हैं, रोज बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाती हैं। शिक्षिका गंभीर शारीरिक तकलीफों से जूझ रही हैं। चंद्रकांता जेठानी एमजीएम मेडिकल कॉलेज को देहदान कर चुकी हैं। चंद्रकांता के मुताबिक डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी जिससे उनका ये हाल हुआ। चंद्रकांता का शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन सरकार और सिस्टम से कोई मदद नहीं मिल रही। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। सर, मुझे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिसीज़ है। फरवरी 2020 में डॉक्टर सौरभ गुप्ता द्वारा मेरी बीमारी को ध्यान न रखते हुए मुझे ऐसी नोटिपेन एम नाम की टैबलेट दे दी, जिसके बाद मेरा पूरा शरीर खींचा गया। उसके पहले मैं एक्टिवा से जॉब पे जाती थी। जॉब का 90% काम मैं करती थी एक्टिवा पे, और घर आके भी 5-6 घंटे करती थी। लेकिन उस टैबलेट को खाते ही मेरा पूरा शरीर खींचा गया और मेरा ये हाथ टूट के अलग हो गया था, लटक गया था, और मेरे मुंह से झाग आ गई थी और मैं घंटों बेहोश पड़ी रही थी। जब ऑटो वाले भैया आए मुझसे मिलने, तब उनको पता चला ये हालत हो गई है। पड़ोसियों ने डॉक्टर सौरभ गुप्ता को फ़ोन लगाया। उसने एक डॉक्टर होने के नाते इतना भी नहीं करा कि ठीक है, मेरी वो नहीं मानता कि उसकी टैबलेट से रिएक्शन हुई है, पर वो गाइड तो कर सकता था। लेकिन उसने यही सोचा कि मेरे ऊपर आ जाएगा, मेरा मेडिकल लाइसेंस जब्त हो जाएगा। उसने हमारी मदद नहीं करी। आनंद फानन में पड़ोसी मेरे को दशमेश हॉस्पिटल ले गए। 3 दिन में आईसीयू में थी। 3 दिन में 30,000 रुपये का बिल आ गया, और उन्होंने मेरा इलाज नहीं करा, ये बोल के कि मैडम की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर है और ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन करने के लायक नहीं बची हड्डियाँ। इतनी ज़ोर से खींचा गया है हाथ, और ऑपरेशन करने गए तो मैडम पुलिस बुला लेगी, पुलिस केस हो जाएगा। अब 5.5 साल हो गए मेरे को। डॉक्टर ने ना फाइनेंशियल सपोर्ट करा, दूसरे लोगों ने मेरा फ्लैट हड़प लिया, आश्रम ले गए, आश्रम से मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के मुझे निकाल दिया गया। सांसद साहब ने मेरी जिम्मेदारी ली थी और जिम्मेदारी हटा दी। मुझे अवार्ड मिला, तब भी वो मेरी बेइज्जती करने के लिए मेरे पास आ गए और मीडिया के सामने बोलने लगे कि आप कहाँ रहती हो। इस तरह मुझे बहुत, बस मुझे अब इच्छा मृत्यु चाहिए, क्योंकि मेरी आंखें और मेरा शरीर दान करा हुआ है। मैं अब अकेले इस बीमारी से और नहीं जूझ सकती हूँ। मेरे पास 24 घंटे की केयर टेकर नहीं है। अपना खुद का घर जो था वो मेरा बिक गया कम दाम में, और वो पैसा मेरा नहीं है। वो 31 लाख का फ्लैट 19,21,000 में गया। वो 6 बच्चों के नाम है, वो पैसा मेरा नहीं है। ओल्ड पेंशन बंद हो चुकी है। न्यू पेंशन में मेरे को 4,000 रुपये मिलेंगे, और मैं जॉब के बिना रह नहीं सकती हूँ। और जॉब पे मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 6 से 7 घंटे मुझे डायपर में इसी कंडीशन में बैठ के पढ़ाना पड़ता है। अब मैं जीना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि कर्नाटका में डेथ विद डिग्निटी हो गई है, स्वाभिमान के साथ मृत्यु, वो मध्य प्रदेश में लागू की जाए। और नहीं भी हो तो राष्ट्रपति मैडम को अधिकार है, महामहिम जी से गुजारिश है कि एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जानते हुए मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। मैं नई वसीयत जल्दी बना लूँगी 10-15 दिन में, क्योंकि वो पुरानी वसीयत तो नील हो गई, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बिक गई। मेरे पास 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए ऐसी संपत्ति नहीं है। नई दुनिया में हमेशा मेरे बारे में गलत छापा जाता है। 2019 में भी यही छापा गया था। उनके इस तरह छापने के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, दूसरे राज्यों के लोग मेरे से पैसों की मदद के लिए परेशान करना शुरू कर देंगे।